कौन है ये आदमी? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। ये मूवी इंडिया की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। इसमें लीड रोल के रूप में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना दिखेंगे। ये मूवी बाहुबली, जवान और केजीएफ जैसे मूवी को भी पीछे छोड़ने वाली है। इस मूवी के ट्रेलर के डेब्यू में ही लगभग अभी तक 400 से 500 करोड़ तक की कमाई हो चुकी है। वर्तमान में अभी ट्रेंडिंग में चल रही हीरोइन जिसका नाम श्रीलीला है, वह भी इस मूवी में आइटम सॉन्ग के रूप में दिखने वाली है। इस मूवी के रिलीजिंग में मात्र 1 दिन का समय है, जिसका कि ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी का ट्रेलर रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन ने बिहार के पटना जिले में लॉन्च की है। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो कि सिर्फ थिएटर तक ही सीमित नहीं होती है, वे लोगों के सोच से लड़कर सारे प्रॉब्लम्स को झेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। इतिहास में इनका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। आप इसे जितना पीछे खींचोगे, चैलेंज कितनी भी हो, लेकिन हमेशा एक ही नाम, पुष्पा। देखिए, पहली मूवी का टाइटल था द पुष्पा द राइज। जिन्होंने यह मूवी देखी होगी उन्हें पता होगा कि एक मामूली से आदमी को नौकर से बड़ा आदमी बना दिया गया। इसका दूसरा पार्ट घोषित हो चुका है, जो कि अगले 1 दिन में रिलीज होने वाली है। चलिए इसकी कहानी जान लेते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन को सिर्फ राजा की गद्दी मिलती है, लेकिन इस पर बैठना अभी बाकी है। अब यहाँ आती है क्रेजी फैंस की अलग अलग कहानियाँ। कोई कहता है, लेकिन हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं जो कि अगले मूवी में देखने के लिए अवश्य मिलेगी। इस मूवी के सेकंड पार्ट में काफ़ी चांस है कि पुष्पा का दोस्त ही उसका दुश्मन बन जाए। इस मूवी में पुष्पा के हाथ की उंगली कटी हुई है। अब ये मामूली आदमी है तो नहीं जिसके लिए इसका हाथ कट जाए। पुष्पा गैंगस्टर नहीं, यह एक पुलिस वाला है। पुष्पा का मेन पर्पस लाल चंदन की तस्करी करने वाले को जड़ से खत्म करना है। लेकिन ये संभव कैसे है? संभव है उनमें से एक बंदे का नाटक करने से। श्रीनू और गोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया और बाद में उन दोनों को मार डाला। धीरे धीरे तस्करों की गिनती 0 होती चली गई। इसलिए काफ़ी संभव है कि पुष्पा इन लोगों से मिलता है और तस्करी का सामान लेके उसके नाक के नीचे से भाग ले जाता है। यह एक पुलिस वाला से बेहतर कौन कर सकता है। पॉइंट्स नंबर 2, जापान की कहानी। जापान में एक गिटार मिलता है जो कि लाल चंदन की लकड़ी से बनाया गया है और इस लकड़ी को भारत से बाहर ले जाने का काम करता है अपना पुष्पा भाई। दूसरे पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका एंड भी पुष्पा के पहले पार्ट में दिया गया था, जब पुष्पा माल मुर्गन को मारने के लिए चेन्नई गया था। यहाँ मुर्गन के चेहरे को दिखाया गया, लेकिन मुर्गन का बॉस कौन है वो नहीं दिखाया गया था। इसमें एक आदमी को छतरी के नीचे मुंह छुपाकर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो कि उस गैंगस्टर का मालिक होता है। इसी के द्वारा फिल्म का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। अगला पॉइंट है श्रीवल्ली की मौत। इस मूवी में 2 लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, एक पुष्पा की माँ और श्रीवल्ली। इसके लिए पुष्पा ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था, लेकिन वो एक छोटी सी झलक थी। यदि कहानी को सच में फ्लावर से फायर बनना है तो श्रीवल्ली का मरना बहुत जरूरी है। इसमें रेड्डी ब्रदर की वापसी होगी, उसका सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। जब श्रीवल्ली की मौत होगी तो पुष्पा का दिल उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। यहाँ से पुष्पा का पैसा, पावर सब खत्म हो जाएगा। पुष्पा के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होगा, इस जॉली रेड्डी की मौत। लेकिन पुष्पा के पास दुश्मनों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। एक के पास पावर होगा और एक के पास दिमाग। इसमें एंट्री होगी IPS ऑफिसर शेखावत की। हरियाणा से ट्रांसफर हुआ IPS ऑफिसर शेखावत इसमें नजर आए। शेखावत एक भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर है। इसे पैसों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। ये सिर्फ क्रिमिनल और भ्रष्टाचार को कम कराना चाहते हैं। लेकिन शेखावत इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, इसका पोल खुलेगा पुष्पा के सेकंड पार्ट में। शेखावत की अपनी कोई कहानी होगी जिसके लिए शेखावत पुलिस की वर्दी पहनी होंगे। पुष्पा के पार्ट 1 में पुष्पा के कैरेक्टर को बहुत ही निगेटिव दिखाया गया है। इसमें पुष्पा का वर्तमान बहुत ही मायने रखता है। इसमें पुष्पा और शेखावत के बीच दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी दोस्ती के कारण शेखावत के द्वारा पुष्पा को धोखा दिया जाएगा। इस मूवी के रिलीजिंग का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। अब देखते हैं कि 5 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।